अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दास ने भी इसको इसी दृष्टिकोण से पढ़ा था कि इस महापुरुष के भी वचन यदि परमात्मा के वचनों के समर्थक मिल गए तो बहुत सुविधा मिलेगी मुझे जनसाधारण को भगवान की पहचान बताने में। जब इसको पढ़ा तो इसका तो कहीं पर भी सिर पैर भी ठीक नहीं पाया, और फिर ये जनता के सामने इसकी पोल खोलनी पड़ी, ना तो धोखे में रह जाते। अब देखो ये कहाँ से छपा है, वैदिक कीर्ति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से सन 2000 में इसकी छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये प्रिंटेड है, मुद्रित है। इसके 7वें समोल्लास में आपको दिखाते हैं। इसके तो एक पृष्ठ पे कई विधान फेल हो जाते हैं। सत्यार प्रकाश है 7वां समोल्लास 7वां समोल्लास, और 154 पृष्ठ पे किसी ने पूछा प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दानंद उत्तर देते निराकार है। ठीक है, 154 पे 55 पे सामने 154 पे निराकार बताया, 155 पे सामने क्या बता रहा है? किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दानंद का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? महर्षि दानंद कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें भाई जब पापा नहीं छुड़ा सकता? अब कोई न्यू कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, और कोई न्यू कहे कि नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा भाई फिर साबुन की आवश्यकता क्या? यदि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता तो स्तुति भक्ति की आवश्यकता क्या? प्रश्न करता सही प्रश्न कर रहा है, लेकिन ये अज्ञानी क्या बोल रहा है देखिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले यानी भगत के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहता नहीं, मेरे सिद्धांत कहता नहीं। प्रश्न करता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी का उत्तर उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? स्वामी दानंद जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वाह रे, ये इसी ऐसी बकवाद तो आदमी महामूर्ख बोल सकता है जो इन्होंने बोली है। पहले पर 154 पृष्ठ पे कह रहा है भगवान निराकार है, यहां कह रहा है उसका पाप तक कटे नहीं भक्ति तय और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। बता, जिसके पाप नहीं कटे अपराधी व्यक्ति है और वो भगवान से मिल लेगा, और साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का होगा कैसे? अब पुण्यात्मा इस दास के सामने यह समस्या आ रही है, मैं सारी साची कहूं मेरे वाली जस्ती नहीं, हरि ने सारी झूठ बोल रखी है फटोरी। तो अब इस ज्ञान से ही ये रेगमार लगेगा, प्रमाण दिखाए जाएंगे, ये क्या बोलते हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। तो ये अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे सारे कि ये मूर्ख बना रहे थे अपने को, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर हम इन तट जाएंगे, अपना सही रास्ता पकड़ देंगे। इतनी सी बात है दास की, और किसी की मान हानि करना या किसी को ऊंचा नीचा करना कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि ये दास भी टीचर है और ये भी आध्यात्मिक टीचर कवाव थे। एक अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और उसको बच्चे याद कर रहे हैं, दूसरा टीचर आता है, उसका कर्तव्य बनता है कि उस गलत प्रश्न को ठीक करावे ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और उस टीचर का कोई विरोध करता है जो सही मार्ग सही रास्ता और सही प्रश्न हल कर रहा है, तो कौन होगा? क्या वो हितैषी हो सकता बच्चों का? वो तो शत्रु होगा जो उस टीचर का विरोध करे जो सही हल करके दे रहा है।
उसके दो प्रकार के कर सकते हैं। एक तो वो जिन्होंने वो गलत पुस्तक छाप कर बेच कर रोजी रोटी चला रहे, वो विरोधी हो सकते हैं कि तुम्हारा क्या होगा। या दूसरा केवल उनको मूर्ख बनाकर शंकराचार्य आचार्य बनकर उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होगा मूर्ख बना के, तो करते रहो। दास ने तो साची कहने का ठेका ले रखा है, चाहे कुछ भी हो ये पूरा ज्ञान विश्व में फैलेगा, भगवान का आदेश है, दास के साथ है परमात्मा, और ये सफल हो रहा है। पुण्यात्माओं, पहले तो इसके इस विधान को फेल करते हैं कि राजा यदि पाप माफ कर दे अपराध तो दूने अपराधी हो जाए। जैसे एक बार पंजाब राज्य में नौजवान बच्चे किसी से भ्रमित होकर के और एक मिसगाइड हो गए थे, उग्रवाद फैल गया था। तो सरकार ने एक फैसला, एक आदेश जारी किया था कि जो मुख्य धारा में आ जाएगा बच्चा, पहले गलती होगी सो होगी किसी के धोखे भ्रमित करने से, तो उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे और वो सही नागरिक बनकर रहेगा। तो सभी के सभी आकर के उन्हें समर्पण कर दिया। सरकार ने ऐसा ही किया, जो गलती बन गई थी बच्चों से माफ कर दी, अब वो नेक नागरिक हो गए। यदि उनको सजा देता दूना और उग्रवाद बढ़ जाता। तो कहने का भाव ये है कि पहले तो ये विधान फेल कर दिया दानद का। आपने एक बहुत वेल नोन सी एक लेडी थी, औरत थी, बहन, जिसको फूलन देवी कहा करते थे, वो डाकू बन गई थी किन्हीं परिस्थितियों में। और जब सरकार ने उससे कहा कि यदि तू आगे अपराध नहीं करेगी तेरे पिछले सारे माफ कर देंगे, तो उसने समर्पण कर दिया, स्वीकार कर ली, और वो MP तक बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन गई थी वो लड़की बहन। तो पहले तो इस दयानंद की मोटी बुद्धि यहाँ फेल होगी, जो ये कहता है कि राजा ऐसे कर दे वैसा, उसको कैसे और अपराध करने लग जाएंगे। नहीं, ये परमात्मा का विधान है। जैसे गलती से बगैर ज्ञान के आपने जो गलतियां कर दी वो माफ करेगा, आगे सतर्क कर दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर से ऐसी गलती ना करना, फिर ये दुख आपको फिर हो जाएंगे, तो फिर ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ऐसे ही अब दूसरा जो प्रश्न है कि साधक के पाप साधना से भगवान पाप नाश नहीं करता, तो क्या यह बुद्धिमान व्यक्ति बात कर सकता है और कहता है इससे और फल हो जाता है, और अन्य ही फल है। अन्य क्या फल है कि उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और परमात्मा को निराकार बताते हैं महर्षि दयानंद। इसका तो कितना सिर पैर नहीं, किसी भी ज्ञान किसी भी बात का कोई स्टेटस नहीं। अपन आत्माओं, जैसे कोई रोगी है डॉक्टर के पास जाता जिसने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, और उससे कहे कोई कि भाई क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो डॉक्टर ये कहे कि अभी औषधि खाने से रोग तो समान ही हो सकता, तो स्वाभाविक है व्यक्ति पूछेगा फिर औषधि खाने का फायदा क्या। और वो ये कहे डॉक्टर पद पर की फीत लाया हुआ व्यक्ति कि औषधि खाने से अन्य लाभ हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहेगा भाई अन्य क्या लाभ होगा, कि पहलवान बन जाएगा। किसी का TB हो रही हो है, वो पहलवान बनेगा रोग से, वो रोग कटे जब आप पहलवान हो जाएगा वो। तो इन बुद्धिहीन लोगों की ये थ्योरी थी, ये विधान था इनका। ये तो है अपना अनुभव, और ना ये कहते हैं वेदों में ऐसा ही लिखा है, मैंने वेदों अनुसार इसका रचना की है। अब वेद क्या बताते हैं ये देखिएगा। यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी कमाल की बात है, महर्षि दयानंद ही हैं। इसके अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। 40 अध्याय हैं इस यजुर्वेद के सारे संपूर्ण 40 अध्याय का अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से।
अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। ये है अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे महर्षि सिद्धार्थ का अनुवाद है। यहां इसकी मूल पाठ है, मूल संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। ये सारी संस्कृत है। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। ये 241 में हमने पढ़ा, अच्छी तरह देख लो, कोई नहीं सोचा दूसरा पृष्ठ दिखा गया होगा। ये 242 पे यहां इसने क्या कहा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के एनस्य शब्द देखो हम, क्योंकि देवनागरी लिपि हम आसानी से पढ़ सकते। एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध कहो, पाप कहो। एनस्य माने ये स्वयं पाप भी लिख रहा है, अपराध कहो चाहे पाप कहो। अपराध के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए। एनस्य माने अपराध के विनाश करने वाले हो। विनाश कहो, अक्षमा कहो, नाश कहो। अब यहां इसने थोड़ी सी हेराफेरी कर दी, मित्र लिख दिया। अपने आत्माओं, जो श्रद्धालु सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं, उन्होंने ये तो फाइनल कर रखा है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि महर्षि दयानंद ने वेद निष्कर्ष सत्यार प्रकाश में लिख दिया। तो फिर वो इसको पढ़ने लगे, वेदों को, उसके अनुवाद को। उन्होंने देखा है तो मित्र के बारे में लिख रखा है, किसी ने जानने नहीं दिया। यो यहाँ तो पाप नाश का लिखा है। अब पाप मित्र, दान करने वाले के पाप के नाश करेगा बता, तो भगवान ने का जिक्र है। तो इसने इसका भी समाधान कर रखा, दयानंद जी ने दिखाते हैं। अब हम सत्यार्थ प्रकाश को पुनः उठाते हैं। इसमें से मित्र, मित्र शब्द के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये प्रथम समोल्लास में इसने भगवान के नामों का उल्लेख किया है। 18 पृष्ठ पे क्या कहा है? इसमें इसने कहा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब ये सिद्ध हो गया कि जहां इसने वेदों में मित्र शब्द प्रयोग किया है वो परमेश्वर का बोध है। पुण्यात्माओं, जो एक क्रोथा कांड हुआ है, ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दयानंद की वो महर्षि वाला जो फीत थी वह उतार के धर दी दास ने। इस दास ने जब सत्यार प्रकाश को पढ़ा, देखा, वेदों से मेल किया, तो ये सारा फेल पाया। वेद परमात्मा को साकार बताओ, मनुष्य दृश्य बताओ, भगवान को अयो निराकार बतावे। वेद एक देशीय बतावे कि एक स्थान पर रहता, यूं कहे कि एक स्थान पर भगवान रहता ही नहीं। तो वेदों को समझा कहां से इसने, अज्ञानी ने। और महर्षि कौन सी साइड तो हो गया यो। बड़ा दुख हुआ। समाचार पत्रों में लेख लिखने शुरू किए क्रोथा आश्रम से। वो इनको पता लगा, इनके अनुयायी कहने लगे, देखो ये क्या लिख रहा है। उन्होंने सब मेल किया तो उन्होंने प्रति उत्तर दिया कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ये झूठ बोल रहा है, ये दयानंद के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं रहा। जिस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 के विषय में वो कह रहा है रामपाल, उसमें मित्र शब्द लिखा है स्वामी जी ने। भगवान के विषय में नहीं लिखा कि भगवान पाप नाश कर देता है। फिर दास ने फोटो स्टेट करके भेजी और साथ में ये लिखा कि महर्षि दयानंद खुद मित्र, सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है। तो यहां मित्र का अर्थ परमेश्वर ही होता है। अब बुद्धिमान लोग तो समझ गए, सचमुच मित्र के पाप नाश करेगा बता, भगवान ने कराया करे। और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं है, क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड है। हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझे और सच्चाई को स्वीकार करें, अपना कल्याण करावें।
हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा बोए वह को बो तू फूल, और तो है फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है, उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी जिसा उन्होंने कर रखे। और भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो उनका कल्याण उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसी के बच्चे हैं। इतनी सी बात। अब देखिएगा, अब हम फिर आते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 पर। ये 8वां अध्याय है और ये 13 नंबर मंत्र यहां से स्टार्ट होता है। ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य एन से अवजनवसी मनुष्य कर्तस्य एन से अवजनवसी पितृ कर्तस्य एन से अवजनवसी आत्म कर्तस्य अनुष्य ओह अवजनवसी। अब 242-41 पर है। ये मूल संस्कृत अनुवाद इनका 242 पर है। अब क्या बताते हैं कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, महर्षि दयानंद का अनुवाद है। यहां समझो, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप। उन्हीं के शब्दों में प्रमाणित कर दिया सत्यार प्रकाश में कि जहां महर्षि दयानंद ने कहा है कि जहां मित्र शब्द है वो परमेश्वर का ही बोधक है, तो यहां परमेश्वर शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि औषधियों के साल्ट को डॉक्टर समझ सकता है कि इन्होंने कहा क्या संकेत किया है। साधारण समझ जाए। फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी गुरुओं की? भाई गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे और वेद क्या बता रहे हैं, ये अनुभव क्या लिख गए। अब देखो, अगर ये जरा सी बुद्धि रखता दयानंद जी तो सत्यार्थ प्रकाश वेदों का इसने अनुवाद किया खुद करने वाला, तो सत्यार्थ प्रकाश में सेट कर देता। नहीं, इन्होंने केवल लोक वेद को आधार माना, जिस कारण से वेदों को भी अनदेखा कर दिया। अब इसमें स्पष्ट अपने कर कमलों से लिख रहा है कि परमात्मा घोर पाप भी काट सकता है, वेद ये कहते हैं। और ये सभी ऋषि नकली आपके समझ कर दिया कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। और पाप क्या के हो? प्रारब्ध के तो पाप होते हैं जो दुखदायी होते हैं, जो संचित वो रखे उनकी तो बाद में लेखा होगा, देखी जाएगी जब होगा। तो अब प्रारब्ध के वर्तमान के पाप से दुख होता है, और पाप कट गया था, काटा निकला दुख निवारण है। पाप कट गया तो दुख सुख हो गया, दुख दूर। अब देखो, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यानी परमेश्वर आप। देव करते से दान देने वाले के, अपराध के विनाश करने वाले हो। अवजन माने विनाश, एनस्य माने अपराध के। मनुष्य करते से मनुष्य के साधारण मनुष्यों के भी किए हुए अनुष्य अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। अवजनम पितर करते से, पिता करे से बेटा करे, कोई भी सत्साधना करे उसी के। एनस्य माने ये पाप ही लिखना था, अपराध के अच्छे प्रकार दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो। आत्म करते से अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, अवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले को हो चाहे विनाश करने वाले को, इसी की भाषा में वही शब्द है अवजनम। एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान पढ़ने में भी जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब एन से माने पाप के, ये दुष्टाचरण हटा दिया। पाप के, एन से माने पाप के, एन पाप के नाश करने वाले हो। अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, विनाश करने वाले हो। अवजन माने विनाश। तो यहां इसने ऐसी जगह कुछ अड़ंगा डाल दिया जो आम आदमी समझ नहीं सका। अब इसमें कर दिया कि मैं अनजानपने में कोई करूं या जानबूझ कर करूं कोई गलती, उसको भी आप माफ करने वाले हो। अपने आत्माओं
अब वेद, महर्षि दयानंद जो है आर्य समाज प्रवर्तक, वेदों को सत्य मानता है कि इसमें जो लिखा है इसके अतिरिक्त मैं मानता नहीं, वेद सत्य है। और इन्होंने इसने पीछे अपना विधान भी लिखा है कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद ने मोहर मार रखी है कि वेद में जो लिखा है वो सत्य विद्या है, सच्चा ज्ञान है। अपने आत्माओं, वेद में तो यहां तक लिख दिया है कि मैं चाहे अनजानपणे में करूं और चाहे जान कर करूं, आप सारे घोर पाप का विनाश कर देते हो। तो खाके इनका ज्ञान है, क्या पढ़ा है वेदों को। तो पुण्यात्माओं, दास के साथ इसलिए संघर्ष हो रहा है कि ये दास एकला साची बोला है, अरे झूठ बोलनिया का उड़ नहीं, बिना गिनती के झूठ बोले, जनता ही निवाधारित हो रही है। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है इस दास के साथ, और आपके ऊपर भी न्यारा आशीर्वाद है कि आपका जन्म इस समय है और आपको ये मूल वस्तु मिलेगी, कल्याण होगा। अब इसमें वेदों में जो ज्ञान दिया है कि जान के करूं और चाहे अनजानपणे में करूं, सारा ही माफ कर देते हो आप। जान के कौन से होते हैं? अब परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास जी ने बोले कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में थे, और कबीर साहब ने जब धर्मदास जी के सज्ञान का पर्दाफाश किया तो दुख मान गया और कहने लगा हम पाप ना करते, हम हिंसा नहीं करते, जीव हिंसा। क्योंकि धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर को सोचा था ये मुसलमान है और हमारे देवताओं का यो जो है विरोध कर रहा है जानबूझ के, लेकिन परमात्मा साची कहे थे। तो तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण से हत्या सो होई, जल स्नान करत हो सोई, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पता फिर इतने पाप तो डेली करने लग रहा का जीव हिंसा नहीं करता, जैसे लिपा पोती करते हो, पोचे लगाते हो, इनमें न जाने कितने जीव मरे। खेती करता है किसान फाली के साथ, न जाने कितने जीवों के पेट के अंदर से वो निकालता फाली, यानी वो तीखा हथियार जो फाली बोलते हैं उसको। तो कहने का जैसे अग्नि जलाते हैं इसमें जीव मरे, लकड़ियों में उपलों में पोचा लगाते इनमें जीव मरे। हम चलते फिरते काम के लिए जाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, उनमें जीव मरे। तो ये हमें पता है कि ये हो रहे हैं। जैसे किसान खेती करता है, स्प्रे करने पड़ते हैं उसको मालूम है कि ये मेरे फसल में कीट लगा हुआ, इसका नाश करना पड़ेगा, ना तो इसको ये खा जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। और जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हानिकारक कीटाणु बढ़ जाते हैं ब्लड में, उन गोली खाते हैं, उन गोलियों से वो कीटाणु मारे जाते हैं, वो जीव है। तो यहाँ वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता भी है कि ये पाप हो रहे हैं, इनको त्यागा नहीं जा सकता। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कह कबीरता दास का पाप नहीं लगावे। उसको पाप नहीं लगे, जान के नहीं मारे। जैसे बैठा मकोड़े पर कीड़ा आ गया, उसके नो मारी को बात हुई है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।